हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, आरबीआई ने एक बैंक पर लिमिट लगा दिया है कि यहाँ पर जो भी लोग पैसे निकालने आएंगे महीने में बस 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। अब ऐसे लिमिटेशंस लगाने का रीज़न क्या है और जो है आरबीआई इस प्रकार के कदम कब उठाता है, ये सारा हम यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ में कौन सा बैंक है, कहाँ पर स्थित है, ये भी देखेंगे और आरबीआई के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे समझेंगे, क्योंकि आरबीआई जो है एग्जाम्स के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर जो है वनडे एग्जाम्स हो, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें बैंकिंग सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये संभावना है कि अगर आरबीआई चर्चा में रहा है तो उसी से लेटेस्ट जो न्यूज़ होगी उसी को क्वेश्चन बनाकर पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक चल रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश का एक जो है बैंक है, सोलन में स्थित है, द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसमें जो भी कस्टमर्स या जो भी लोग हैं जिन्होंने पैसे जो है जमा कर रखे हैं, इसके खिलाफ कार्यवाही की है। एक्चुअली कस्टमर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, बैंक के खिलाफ कार्यवाही की है, क्योंकि ये जो है मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं पा रहे थे। तो जो भी जमा करता है उनको बोला कि भाई आप एक महीने में एक बार में जो है 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा पैसे निकालने की सुविधा या छूट नहीं दी गई। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको समझाऊंगी। अभी पहले हम बात कर लेते हैं, एक हमारा इंग्लिश मीडियम का स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, जीएस कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए यहाँ पर जो है सेपरेट बैच रहने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, उनको 1 लाख फीस की जगह मात्र 25,000 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। बैच तो फिलहाल 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला, लेकिन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोर्स हाईलाइट के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारी फैकल्टीज़ हैं वो सारे जो मतलब टीचर्स हैं एक्सपीरियंसड हैं, कुछ लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। 15 से 16 महीने में आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, चाहे टॉपिक माइक्रो हो या मैक्रो हो। और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कवर कराएंगे। साथ में यूपीपीसीएस का जो पेपर आपका 5 और 6 है वो भी कवर कराया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह कराए जाएंगे। साथ में रेगुलर नोट्स मिलेंगे, स्टडी सपोर्ट्स भी सारा आपको दिया जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नंबर दिया हुआ है 9555124124, आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी लीजिए, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। तो टॉपिक पर आते हैं वापस। आरबीआई का निर्णय है 10,000 एक महीने में। लागू क्षेत्र है सेविंग्स, करंट और अन्य अकाउंट जो भी हैं उन सब पर लागू कर दिए, चाहे कोई भी प्रकार का आपका अकाउंट हो, सब में लागू किया है। कारण क्या है, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति और पर्यवेक्षी चिंताओं। मतलब इसका है कि भाई बैंक के पास पैसा था ही नहीं ज़्यादा। अगर लोगों को ये भ्रम हो जाए कि शायद जो है ये बैंक बंद होने वाला, भले ही बंद ना होने वाला हो, और लोगों में अफवाह फैल जाए तो लोग सारा पैसा निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो बैंक बंद नहीं भी होने वाला होगा तो बंद हो जाता है, और इसीलिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है ताकि पैसा ये लोग धीरे धीरे निकालेंगे, महीने में 10,000 रुपये। तब तक जो है बैंक अपना मैनेज कर लेगा जो भी फंड्स वगैरह हैं और स्थिति को सुधार लेगा। इसी वजह से जो है इन्होंने ये नियम कानून बनाए हैं। तो बात करते हैं क्या क्या लगाए हैं इन्होंने प्रतिबंध। जो है कोई लोन नहीं दे सकता, ठीक है, कोई अग्रिम राशि नहीं दे सकता। कौन? बैंक बंद कर दिया इसका। कोई नई देनदारी नहीं कर सकता है, पैसे ऑलरेडी नहीं है इनके पास और देनदारी क्यों करनी है। नया डिपॉजिट स्वीकार नहीं करना है आपको, क्योंकि जितने पैसे लोगों के जमा हैं अब आप उतने भी सक्षम नहीं हैं कि उनका पैसा जो है रिटर्न कर पाएं। अब जमाकर्ताओं के अधिकार यहाँ पर क्या है, जमाकर्ताओं का अधिकार आपको पता होंगे, जो भी है मैं बता देती हूँ। पहला पर यहाँ पर बात करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेट से अधिकतम 5 लाख रुपए तक के आपको रुपए मिलते हैं। इंश्योरेंस क्लेम कर सकते, जब कभी कोई बैंक डूबता है और आपके पैसे कितने भी जमा हो, यहाँ पे 10 करोड़ भी जमा है ना, तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। इतने ही पैसे दिए जाते हैं, मैक्सिमम इतना ही आप क्लेम कर सकते हो। बैंक को जमाकर्ता के ऋण के खिलाफ जमा राशि समायोजित करने का अधिकार यहाँ पर होता है। आरबीआई की स्पष्टता देखें तो इस दिशा निर्देश का अर्थ है कि बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना। अब देखो हुआ ये कि जब इस प्रकार के दिशा निर्देश जो है आरबीआई ने जारी किए तो लोगों को लगा कि क्या बैंक जो है बंद हो गया, क्या आरबीआई ने इस बैंक को रद्द कर दिया है, इसका लाइसेंस खत्म कर दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, बैंक नहीं बंद हो रहा है, बस इसकी जो इसकी स्थिति है और ख़राब ना हो, इसलिए इस प्रकार के लिमिटेशंस लगाए गए हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि जब इस प्रकार की अफवाहें फैलती हैं तो लोग सारा पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और बैंक जो है ना भी डूबे तो वो डूब जाता है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। जो ये है
कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, तो एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम होता है जो सहकारी जो है सिद्धांतों पर काम करता है। सहकारी सिद्धांत समझ में आता है आपको कि 2 4 5 10 लोग आए होंगे, मिले होंगे, उन्होंने फंड इकट्ठा किया होगा और इसको बनाया होगा, यानी सदस्यों द्वारा संचालित है और उनके लाभ के लिए ही इसको स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या होता है, तो सदस्यों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, उनकी बचत और ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करना। स्टार्टिंग में इसको इसीलिए ही बनाया जाता है। कानूनी अधिकार क्या है, आधार क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और राज्य केंद्र द्वारा विनियमित कानून जो भी है उनके तहत ही यह काम करता है। विशेषताएं क्या है, तो सदस्यता आधारित, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वही इसके मालिक होते हैं और सदस्य भी होते हैं। अब मतलब यहाँ पर देखोगे लिखा है बैंक के सभी ग्राहक जो है बैंक के सदस्य होते हैं, सभी मेंबर हैं इसके। लाभ, तो जो बैंक का लाभ होगा सदस्यों में उनके शेयर जो है बराबर होते हैं। सहकारी प्रबंधन में सदस्य या उनके द्वारा चुने गए लोग ही या प्रतिनिधि ही इसका प्रबंधन करते हैं। स्थानीय केंद्रित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इनको बनाया जाता है। आरबीआई और नाबार्ड से जो है अधिग्रहित, तो बड़े के जो है बैंकिंग नियमों के लिए आरबीआई है और ग्रामीण विकास और कृषि के लिए जो है नाबार्ड बनाया गया है। अब प्रकार की बात करते हैं, कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, तो पहला है शहर कोऑपरेटिव बैंक, शहरी कोऑपरेटिव बैंक जिनको हम अर्बन के नाम से जानते हैं। शहर और कस्बों में संचालित किए जाते हैं, मुख्य रूप से व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से जो भी हेल्प करते हैं। ग्रामीण और जो है सहकारी बैंक दूसरे होते हैं। प्राथमिक कृषि या ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। जिला सहकारी बैंक भी होते हैं। राज्य सहकारी बैंक, मतलब हर स्तर पर, छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक ये सारे प्रकार के बैंक हो सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है इन बैंकों का, तो पहला होता है कि भाई छोटे किसान है, कोई कारीगर है, कोई मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनको सस्ता ऋण दिलाया जाए, क्योंकि कई बार होता है बैंकिंग सिस्टम या बैंक बड़े जो होते हैं वो बहुत लंबा जो है चार्ज करते हैं, जो सबके बस की बात नहीं होती है और साहूकारों के पास जाना तो अपने आप में बहुत खतरनाक होता है, तो ये लोग जाते हैं यहाँ पर। बचत को प्रोत्साहित करते हैं, साथ में ग्रामीण और शहरी आर्थिक विकास में भी ये लोग योगदान देते हैं। अब नियामक ढांचा, तो आरबीआई क्या करता है, बैंक का रेगुलेशंस करता है, जितने भी बैंक हमारे होते हैं। तो आरबीआई बैंकिंग सुपरविजन है, नकदी प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को देखता है। नाबार्ड क्या करता है, ग्रामीण विकास बैंकिंग या कृषि ऋण को यहाँ पर जो है रेगुलेट करता है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारी है, तो सहकारी कानून का अनुपालन, ये जो है इन नियमों का अनुपालन करती हैं। अब आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को जो है मुंबई में। कानून बना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बना, इसके बाद ही इसकी स्थापना हुई है। स्वामित्व है, पूर्ण सरकारी है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर आरबीआई का प्रमुख अधिकारी होता है, ये बदलता रहता है, इसलिए नाम मैंने नहीं रखा। आपको बताना है कि इस समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उद्देश्य क्या है, मुद्रा और वित्तीय स्थिरता को जो है रेगुलेट करना, स्थिरता बना रखना। राष्ट्रीय आर्थिक विकास हो गया, इसको प्रोत्साहित करना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बैंकिंग सुविधाएं हैं या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट हो, ये कौन जो है मेक श्योर करता है, ये काम करता है आरबीआई। ठीक है, प्रमुख काम क्या होते हैं, मौद्रिक और वित्तीय नियंत्रण, मुद्रा जारी करना, नोट वगैरह जारी करना, सिक्के जारी करना, सारा काम करता है। मौद्रिक नीति क्या है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारा एमपीसी है, ये सारी तय करता है बैंक वगैरह की। मुख्य उद्देश्य क्या है कि महंगाई को नियंत्रित करना है। आर्थिक विकास संतुलन भी, मतलब महंगाई भी लिमिटेड रहे, बहुत महंगी ना हो और इतना भी सस्ता ना हो जाए कि हमारी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पा रही। ये सारे काम कौन कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है हमारा आरबीआई। बैंकिंग नियमन और सुपरविजन के बारे में बात करते हैं। बैंकों का बैंकर बोलते हैं ना इनको। सार्वजनिक और निजी बैंकों का नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई। लाइसेंस देना, बैंकों के मानक तय करना, इनको सुनिश्चित कराना कि पालन कर रहे हैं कि नहीं, कौन करेगा, आरबीआई। कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंकों पर निगरानी आरबीआई रखेगा। बैंक ऑफ जो है बैंकिंग बोलते हैं या बैंकों का बैंक बोलते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है और अन्य बैंक जो है इसके अंतर्गत काम करते हैं। रेपो और जो है रिवर्स रेपो जो है वो सारे यहाँ पर जो है तय करता है और उसी के माध्यम से नकदी का प्रबंधन करता है कि कौन सा बैंक कब कितना लोन दे सकेगा और जो है कौन सा बैंक कब कितना लोन हमसे ले सकेगा। ये सारे जो है कौन तय करता है, आरबीआई। मुद्रा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन भी यही करता है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना हुआ,
कितना गोल्ड रखना है, कितना डॉलर्स रखना है। रुपए का स्थायित्व बना रहा है, ये नहीं कि भाई डॉलर ऊपर चढ़ता जा रहा है और रुपया नीचे ही गिरता रहा है। एक जो है डॉलर खरीदने के लिए 100 रुपये देना पड़ रहा है, 150 देना पड़ रहा है, ये ना हो, इसको जो है कौन देखता है? आरबीआई। कर्ज और ऋण प्रबंधन को भी देखता है। तो सरकार और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के लिए कर्ज का प्रबंधन, इनको भी तो कर्ज चाहिए आपकी तरह, तो इनके लिए भी जो है मैनेज करता है। बैंकों को लोन उपलब्ध कराना इसका भी काम होता है। ठीक है। आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण उपाय, तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंकों को आरबीआई में रखना आवश्यक होता है ताकि सारा बैंक जो है मतलब बैंक जो है सारा पैसा मार्केट में ना उड़ेल दे। इसलिए इनको बोला गया कि भाई कुछ अपनी जो है इनकम का जो भी कह सकते हैं इतना पैसा आपको कैश के रूप में हमारे पास रिजर्व रखना होगा। SLR, स्टेटरी जो है लिक्विडिटी रेशियो, इसमें होता है बैंकों को SLR के रूप में निवेश रखना अनिवार्य होता है। तीसरा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो इसमें है बैंकिंग ऋण दरें नियंत्रित करने के लिए जो है यहाँ पर होता है कि बैंक कितने दर पर ऋण लेगा और ऋण देगा, ये सारा जो है आरबीआई तय करता है। नेक्स्ट हमारा है आरबीआई की संरचना, तो गवर्नर जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उसके नीचे आता है डिप्टी गवर्नर, विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं। तीसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नीति निर्माण में मदद करते हैं। सुना होगा ना, अंग्रेजों के समय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। तो मौद्रिक नीति समिति MPC होती है। रेपो रेट जो है तय करने वाली समिति यही होती है जो तय करती है कि कितनी दर इसकी रहने वाली है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है आरबीआई ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने रुपए की प्रतिमाह निकासी की सीमा तय की है? पहला है 5,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 50,000, चौथा है 1 लाख। सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल पाएं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।